तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में आप अपने सामने देख रहे हैं 3 बॉक्सेस और ये तीनों बॉक्सेस कॉर्डलेस ड्रिल मशीन्स हैं। जेपीटी कंपनी की तरफ से आती हैं तीनों ड्रिल मशीन्स। 3 बॉक्सेस आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको आज के वीडियो में मैं क्लैरिटी देने वाला हूं कि आपको जब कॉर्डलेस ड्रिल मशीन आप खरीदते हो, अमेजन पे सर्च करते हो, तो आपको 12 वोल्ट की मशीन दिखती है, 18 वोल्ट की भी दिखती है और 21 वोल्ट की भी दिखती है। तो इन तीनों मशीन में क्या फर्क है, आज के वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। आज का जो वीडियो है ये फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। जो जो फैक्ट्स हैं, जो जो पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 10 पैरामीटर्स हैं, बट उन पैरामीटर्स पर जाने से पहले एक बारी मशीन्स के ओवरव्यू, फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरीके के बॉक्सेस हैं। ये नॉर्मल बॉक्स है। ये बॉक्स जो है इसमें ऊपर से एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दी हुई है, यहाँ पे आप एक्सेसरीज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और ये बॉक्स भी सिंपल है, थोड़ा बड़ा है, सिंपल है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है। तो बॉक्सेस को ओपन करने का सब में सेम ही तरीका है। ये 2 लैचेस दिए हुए हैं, इन लैचेस को ओपन करेंगे तो आपका बॉक्स जो है आपके सामने खुल जाएगा। तो ये वाला जो बॉक्स है इसमें कोई भी लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लैचेस के अलावा लॉक लगाने के लिए एक स्पेशल स्पेस दी हुई है। इन 2 बॉक्सेस में स्पेस दी हुई है, बट यहाँ पर नहीं है। तो बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सेसरीज दिखती हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सेसरीज हैं। ये इन तीनों मशीन में से सिर्फ एक अकेली ऐसी मशीन है जिसमें कुछ एक्सेसरीज आपको साथ में मिलती हैं। बाकी आपको इस मशीन में 2 बैटरीज मिल जाती हैं। ठीक है, ये 12 वोल्ट की, ऑब्वियसली 12 वोल्ट की मशीन है तो 12 वोल्ट की 2 बैटरीज हैं। और ये हमारी कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है और ये इसके साथ एक नॉर्मल सा चार्जर आता है। एक्सेसरीज जो हैं एवरेज क्वालिटी की एक्सेसरीज हैं क्योंकि ये सस्ती ड्रिल मशीन है। दोस्तों ये ड्रिल मशीन जो है इसकी कॉस्टिंग अमेजन के ऊपर 2000 रुपए है। अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू हुई है। आई डोंट नो कि दोबारा रीस्टॉक करेंगे या इसको नहीं करेंगे। अब इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। इसके भी लैचेस सेम उसी तरीके से खुलते हैं। लैचेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिखेगी। डॉक्यूमेंटेशन के नीचे फोमिंग है। ठीक है, ये फोमिंग एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करती है इस मशीन को और इसकी एक्सेसरीज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसको आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि सब कुछ बड़ा स्नगली पैक्ड है। यहाँ पे सारे आइटम्स जो है ना इस फोम के अंदर बढ़िया तरीके से पैक्ड है। यहाँ पर आइटम्स लूजली पैक्ड थी। ये देखिए, ये हिल सकती हैं ये एक्सेसरीज इसके बीच में। और अगर बॉक्स जो है ये कहीं ऊंचाई से गिर गया तो इसके अंदर प्ले होने की वजह से चीजें तो डेफिनेटली टूटेंगी, बट यहाँ पर कोई भी प्ले नहीं है। यहाँ पर आपकी मशीन जो है, आपकी ड्रिल मशीन जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 बैटरीज हैं। ऑब्वियसली ये 2 बैटरीज 18 वोल्ट की है। एक चार्जर है, ये फास्ट चार्जर है और डॉक चार्जर है। यहाँ पर सिंपल वाला चार्जर था और डॉक वाला नहीं था, उसमें भी सिंपल ही था। तो यहाँ पर आपको एक तो फास्ट मिलता है और डॉक वाला मिल रहा है। और ये 18 वोल्ट की मशीन है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो दोस्तों काफी पकड़ने में काफी प्रीमियम फील हो रही है। जेपीटी प्रो सीरीज की ये ड्रिल मशीन है। इसकी प्राइस जो है वो 3,500 से 4,000 के बीच में आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफर्स। तो उसके बाद ये 3rd नंबर पे हमारी 21 वोल्ट वाली ड्रिल मशीन है। इसकी पैकेजिंग भी सेम उसकी तरह ही है। ऊपर आपको 2 इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स और वारंटी कार्ड दिख जाता है, एक फोम दिया हुआ है एक्स्ट्रा पैडिंग के लिए, और नीचे आपका सारा सामान जो है वो पैक्ड है। 2 बैटरीज हैं 21 वोल्ट की, एक डॉक चार्जर है, ये भी फास्ट चार्जर है, और हमारी ड्रिल मशीन है। इसका भी फॉर्म फैक्टर देखिए किस तरीके का है। तकरीबन ऊपर से सेम उसी ड्रिल मशीन की तरह है, नीचे से इसका सिर्फ बैटरी को एक्सेप्ट करने के लिए इसका थोड़ा सा नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये मशीन जो है ये आपको मिलेगी 4 से 4,500 की प्राइस रेंज के बीच में। तो दोस्तों चलिए टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करना शुरू करते हैं। 10 पैरामीटर्स है जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस मशीन की बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है टॉर्क। ड्रिल मशीन में जितना टॉर्क होगा उतना ही वो जोर या टर्निंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी और आपका काम जो है वो इजिली करने की क्षमता रखेगी। तो ये सारी ड्रिल मशीन जो इनमें 2 टॉर्क सेटिंग होती है, एक लो टॉर्क हाई आरपीएम, एक हाई टॉर्क लो आरपीएम। तो इस मशीन का टॉर्क जो है लो वाला वो 14 न्यूटन मीटर का है और हाई वाला जो है वो 24 न्यूटन मीटर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। अगर मैं बैटरी को लगाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी हाई आरपीएम है, यानी कि लो टॉर्क है। आप देखें अगर मैं इसे पकड़ता हूं यहाँ पर और ट्रिगर को प्रेस करता हूं तो ये रुक जाता है। लेकिन अगर मैं इसे हाई टॉर्क लो आरपीएम पे कर दूं, हाई टॉर्क लो आरपीएम पे मैंने इसे कर दिया, इस स्विच को पीछे की तरफ कर दिया,
तो अब इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसे पकड़ना, ये अब रुकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क जो है इसका फुल आ रहा है, ठीक है, 24 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क आ रहा है। बात करें इस मशीन की, तो इस मशीन का टॉर्क जो है वो 20 to 70 न्यूटन मीटर का है। तो यहाँ पे ड्रास्टिक जंप है टॉर्क में। इसका लोवेस्ट वाला 20 न्यूटन मीटर है और हाईएस्ट वाला 70 न्यूटन मीटर है। तो इस मशीन में टॉर्क जो है भरपूर है और बहुत ही बढ़िया किस्म की ये मशीन मेरे को लग रही है, ठीक है। इसकी आवाज देखिए, ये इसकी हाई स्पीड है और ये इसकी हाई स्पीड। तो आवाज से ही इसका डिफरेंस पता चल रहा है और इसको पकड़ते ही आपको क्वालिटी का अंदाजा होगा। ये प्लास्टिक है बट मेटल से कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक है। मैंने ऐसा प्लास्टिक आज तक नहीं देखा, एकदम शार्प। जो भी यहाँ पे कट्स बने हुए एकदम शार्प बने हुए हैं और क्वालिटी जो है ना फूट फूट के झलक रही है इस प्रोडक्ट के अंदर से। और इसका फॉर्म फैक्टर भी मुझे पकड़ने में ना बहुत ज्यादा इजी लग रही है। 20 और 70 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। अब बात करें इस मशीन की, तो इसमें आपको टॉर्क मिल रहा है 20 से 65 न्यूटन मीटर का, 20 to 65 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग है, ये 18 वोल्ट की है, थोड़ी सस्ती है, ये थोड़ी महंगी है और ये 21 वोल्ट की है, बट इसका टॉर्क जो है 5 न्यूटन मीटर से थोड़ा सा कम है उस मशीन से। बट दोस्तों देखने में दोनों ही मशीन मुझे सेम लग रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड कंपैरिजन। यहाँ पे देखिए आप, दोनों मशीन्स एकदम सेम है, ऊपर से दोनों मशीन एकदम सेम है। नीचे से बैटरी अडॉप्ट करने के लिए इसका थोड़ा नीचे वाला सिस्टम अलग है और इसका नीचे वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है। अदरवाइज चलने में ये भी सेम ही उसी की तरह ही चल रही है। देखिए तो इसका जो टॉर्क है 5 न्यूटन मीटर से मैक्सिमम वाला उससे कम है, लोवेस्ट वाला इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। तो ये था इन मशीन्स का टॉर्क। अब बात करते हैं आरपीएम की। हाईएस्ट आरपीएम जो इस मशीन का है वो है 1300। इस मशीन का हाईएस्ट आरपीएम है 2150, 2150 इसका हाईएस्ट आरपीएम है और इस मशीन का 1700 आरपीएम है, मैक्सिमम आरपीएम 1700 है। तो शॉकिंग है ये, थोड़ा आपको सुनने में शॉकिंग लग रहा होगा कि ये सस्ती मशीन है, ये महंगी मशीन है, बट इसका 1700 है, इसका 2150 आरपीएम है। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी लाइफ जानने में आप सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप सभी को ये जानना होता है कि कितनी देर चलेगी, कितनी देर नहीं चलेगी। तो आज पूरा क्लैरिटी दूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी देर बैटरी चलने वाली है। और स्पेशली ये मशीन जो है ना, इन तीनों में जो डिवीजन है वो बैटरी के ऊपर, ये 12 वोल्ट है, 18 वोल्ट है और ये 21 वोल्ट है। ये बैटरी की ही स्पेक्स है। तो बैटरी अगर मैं देखूं, इसकी जो बैटरी है, एक बैटरी ये 1500 mAh की है, इसकी एक बैटरी जो है वो है 2000 mAh की और उसकी जो बैटरी है वो भी 2000 mAh की ही है। तो दोनों ही मशीन्स में क्लोज टक्कर चल रही है। ये वाली मशीन थोड़ा लीड ही कर रही है अभी तक। इसके बाद चार्जर की बात करें तो इस मशीन में नॉर्मल 1 एम्पेयर का चार्जर आता है, ठीक है। जैसा आपको मोबाइल में चार्जर आता है वैसे ही नॉर्मल आता है, सिंपल वाला चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। इस मशीन की बात करें तो इसमें आपको ये चार्जर मिल रहा है, डॉक चार्जर है। तो इसे आप ग्राउंड पे प्लेस करके इसमें बैटरी लगाएंगे इस तरीके से, इसमें बैटरी लगा के इसमें बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये डॉक चार्जर है और फास्ट चार्जर है और ये जो चार्जर है 4 एम्पेयर का चार्जर है। तो ये दैट्स वाई मैंने कहा आपको कि फास्ट चार्जर है। बात करें इस चार्जर की, तो ये चार्जर भी 4 एम्पेयर का फास्ट चार्जर है और ये भी डॉक चार्जर ही है। इसमें बैटरी कुछ इस तरीके से लगती है। तो इस चार्जर में एक इंडिकेटर आपको दिख रहा है, बट इस चार्जर में 2 इंडिकेटर हैं। इस चार्जर में एक ही इंडिकेटर में मल्टीपल लाइटिंग मोड्स हैं, बट यहाँ पे अलग अलग डेडिकेटेड लाइट्स दी हुई हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस बैटरी बैकअप की। अगर हम मशीन को कॉन्टिन्यूअस चलाते हैं, नॉर्मल यूजेज में चलाएंगे तो कितना आएगा वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊंगा, बट कॉन्टिन्यूअस कितना है वो एग्जैक्ट बताएंगे तीनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। तो इस मशीन में 2 मोड्स हैं, एक स्क्रू ड्राइवर मोड है, एक ड्रिल मोड है। तो स्क्रू ड्राइवर मोड जो होता है वो लाइट मोड होता है और ड्रिल मोड थोड़ा सा मीडियम वाला मोड होता है। तो लाइट मोड में ये मशीन चलेगी 15 मिनट कंटिन्यू। आप इसका ट्रिगर अगर कंटिन्यूअस प्रेस करके रखेंगे ना तो फुल चार्ज होने के बाद तो 15 मिनट के बाद इसकी बैटरी एग्जॉस्ट होगी। नॉर्मल यूज करोगे तो हो सकता है जैसे अभी यूज किया, थोड़ा सा बाद में यूज किया, थोड़ा सा बाद में यूज किया, तो एक दिन चल जाए। बट कंटिन्यू कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यू 15 मिनट चलेगी। और अंडर हैवी यूजेज, जैसे ड्रिल कर रहे हैं, कुछ जैसे लकड़ी में ड्रिल कर रहे हैं या मेटल में ड्रिल कर रहे हैं, उसमें ये 9 मिनट
आपको बैकअप देगी ये वाली मशीन। इस मशीन की बात करें तो इसमें 3 मोड हैं, इन दोनों मशीन्स में 3 ही मोड है, एक स्क्रू ड्राइवर है, एक ड्रिल है, एक हैमर है। तो स्क्रू ड्राइवर लाइट है, ड्रिल वाला मीडियम है और ये हैमर वाला हैवी मोड है। तो लाइट मोड में कंटिन्यू ये 60 मिनट का बैकअप देती है, यानी कि 1 घंटे का बैकअप। तो दोस्तों ड्रास्टिक है ये, वो 15 मिनट और ये 60 मिनट। मीडियम यूजेज यानी कि अगर हम इससे ड्रिलिंग कर रहे हैं मेटल में या वुड में तो उसमें ये 24 से 25 मिनट का बैकअप देगी। और अगर इसे हैमर फंक्शन यूज करें यानी कि हैवीएस्ट इस पे लोड डालें हम हैमर फंक्शन के थ्रू, तो तब इसमें 10 से 12 मिनट का आपको कंटिन्यू बैकअप मिलेगा। अगर नॉर्मल यूज करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन आराम से ये बैकअप आपको दे दे। अब बात करते हैं इस वाले ड्रिल मशीन की। इसकी बैटरी 21 वोल्ट की है, हालांकि एमएएच दोनों का सेम है, लेकिन 21 वोल्ट जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी बैटरी के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इसका जो लाइट वाला मोड है उसमें आपको ये 80 मिनट का बैकअप देगी ये मशीन। 80 मिनट्स का स्टैगरिंग बैकअप आपको मिलता है यहाँ पे। ड्रिल मोड में ये मशीन आपको 30 मिनट का बैकअप देती है और हैमर मोड यानी कि जो सबसे हैवी लोड रहेगा इस मशीन के ऊपर तो उस कंडीशन में ये 15 मिनट का बैकअप देगी। और अंडर नॉर्मल कंडीशन ये 3-4 दिन आपकी एक बैटरी आराम से निकाल देगी। नॉर्मल अगर आप वर्क करते हैं तो 2 बैटरीज आपका हफ्ता आराम से निकाल देंगी। तो अब एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो इस वाली में 18 वॉट आवर्स की एनर्जी स्टोर होती है, इस वाली में 36 वॉट आवर की एनर्जी स्टोर होती है और इस वाली में 42 वॉट आवर्स की एनर्जी स्टोर होती है। दोस्तों डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि इनका जो वोल्ट्स है वो डिफरेंट है। 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और 21 वोल्ट, और 21 वोल्ट वाली में एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर होगी। दैट इज वाई इसमें सबसे ज्यादा बैकअप आपको मिलेगा। अब हम बेल्ट क्लिप के बारे में बात करते हैं तो बेल्ट क्लिप इसमें आपको नहीं मिलता है, इन दोनों ड्रिल मशीन में आपको बेल्ट क्लिप मिलता है। बेल्ट क्लिप के थ्रू आप इसे काम करते करते अपने बेल्ट के ऊपर हैंग कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी रहता है। बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो एक्सेसरीज दोस्तों इस ड्रिल में आपको मिलती हैं, बट मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्सेसरीज है। इस ड्रिल में एक्सेसरी की स्पेस आपको ऊपर मिलती है बट एक्सेसरीज नहीं मिलती हैं। और इस ड्रिल में आपको ना ही स्पेस मिलती है ना ही एक्सेसरीज मिलती है, आप बाद में आराम से खरीद सकते हैं जो जो आपको चीजें लगती हैं। पैकेजिंग की भी मैंने आपको बात बताई कि इसमें थोड़ी सी लूज पैकेजिंग है, इसमें सबसे बढ़िया सबसे स्नग पैकेजिंग है और इसकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी पैकेजिंग है, बट इसकी सबसे अच्छी पैकेजिंग है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पावर शेयर का। तो दोस्तों पावर शेयर यानी कि इस मशीन की जो बैटरी है वो आप दूसरी मशीन के साथ इंटरचेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सपोज आपके पास जेपीटी की ड्रिल मशीन है, जेपीटी की एक इम्पैक्ट रेंच है और जेपीटी के और भी कई टूल्स हैं, तो आप उन टूल्स की बैटरीज एक्सचेंजेबली यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें पावर शेयर आपको नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स इसकी बैटरी जो है और किसी टूल में नहीं लगेगी और ना ही और किसी टूल की बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हो, यानी कि इस टाइप की बैटरी सिर्फ इस प्रोडक्ट में आपको मिलेगी। इस बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मेंशन्ड है पावर शेयर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाली बैटरी जो है ये जेपीटी के और भी टूल्स में होंगी। आपको अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये दोनों बैटरीज आपकी चार्ज नहीं है तो आप दूसरे टूल की बैटरी यहाँ पर लगा सकते हो। और इस बैटरी की बात करें तो ये भी पावर शेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में पावर शेयर लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स ये बैटरी जो है ये आप और किसी टूल में जेपीटी के यूज कर सकते हो और किसी टूल की बैटरी आप इस ड्रिल मशीन में यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये अपने एंगल ग्राइंडर की बैटरी जो है ये लाई हुई है, ये भी पावर शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे भी लिखा होगा, ये देखिए पावर शेयर लिखा हुआ है। तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी जो है ये लग चुकी है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पावर शेयर बैटरी है, ये दूसरे टूल की बैटरी है, बट हम इसको अपने 21 वोल्ट की ड्रिल मशीन में, जिसकी बैटरी थोड़ा, ये देखिए इसकी बैटरी छोटी है, इसकी बैटरी बड़ी है। तो पावर शेयर होने की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटी मिल जाती है। आपके पास कभी अचानक से पावर खत्म हो जाए तो दूसरे टूल की आप बैटरी यूज कर सकते हैं। तो ये थे सारे पैरामीटर्स दोस्तों जिनके ऊपर मैंने इन तीनों ड्रिल मशीन्स को डिफरेंशिएट किया। तो अब क्योंकि हमें ये 10 के 10 पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, अब हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी ड्रिल मशीन चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप DIY करते हैं, घर पे छोटा मोटा काम करते हैं, स्क्रू वगैरह खोलना चाहते हैं घर पे ही,
तो आप ये ड्रिल मशीन आराम से ले सकते हैं, ज्यादा पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे, बट आपके पास ड्रिल मशीन आ जाएगी टुगेदर विद एक्सेसरीज, कुछ एक्स्ट्रा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ये दो ड्रिल मशीन थोड़ी प्रोफेशनल वर्क के लिए है। ये ड्रिल मशीन और ये ड्रिल मशीन में पावर दोनों में सेम है, इसमें सिर्फ बैकअप ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर आप कोई भी प्रोफेशनल है, तो आप नॉर्मल यूजेज करते हैं, कंटिन्यू वर्क नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये ड्रिल मशीन सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें टॉर्क ज्यादा है, इसका आरपीएम भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्रिल का यूज करना पड़ रहा है, आपको बीच में चार्जिंग का भी टाइम नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको ये 21 वोल्ट की ड्रिल मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बैकअप सबसे लंबा चलेगा। तो ये था ड्रिल मशीन्स के ऊपर मेरा एपिसोड। मैंने होपफुली कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश की। होपफुली मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। अगर आपको लगता है मैं सक्सेसफुल हुआ, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।